हर महादेव सभी को। आज के इस वीडियो में बात करने जाऊंगा एक ट्रायंगुलर रिंग का कटिंग लेंथ कैसे निकाला जाता है। ट्रायंगुलर रिंग होती है एक ट्रायंगल बना होता है जिसको हम देसी भाषा में साइड के ऊपर समोसा रिंग भी बोल देते हैं। तो समोसा रिंग टेक्निकल नाम नहीं है, एक ट्रायंगुलर रिंग उसका टेक्निकल नाम है। तो उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, बहुत सारे फ्रेशर इंजीनियर्स को जाकि ट्रेंड इंजीनियर्स को भी इसमें दिक्कत आती है। चलिए अभी मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि कैसे निकाला जाता है। तो मान के चलिए एग्जांपल ले लेता हूँ, एक सिमिलर साइज का कॉलम है मेरे पास 500 बाय 500 का। इसमें क्लियर कवर में 40 mm का ले लेता हूँ। 40 40 ये भी 40 और ये भी 40। क्लियर कवर क्या होता है, जो आउटर साइड का आपका स्टील होता है कोई भी, उससे कंक्रीट के सरफेस तक की दूरी, मतलब ढलाई से दूरी कितनी रहेगी, वो होता है क्लियर कवर। तो मैंने 40 mm का इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ। इसकी कटिंग लेंथ निकालनी मुझे ये वाली रिंग की। ये जो 3 सरिये घेर के रखी है ना भाई रिंग, ये यहाँ पे मुड़ गई, यहाँ पे मुड़ गई और यहाँ पर ये मुड़ी हुई है हुक इसका। तो इस रिंग की मुझे कटिंग लेंथ निकालनी है। तो कैसे होगी, इसका मैंने नाम दे दिया, जो टेपर वाली साइड है उसका एच, ये एच है तो ये भी एच होगी भाई। और जो नीचे वाला इस आधे का नाम मैंने दे दिया बी, मतलब ये आएगा तो जो 2 टाइम्स बी होगा, ये भी बी है ये भी बी है, ठीक है जी। तो अब इसका क्या होगा, 2 टाइम्स एच, मतलब ये, और बी आधा मैंने ये पकड़ा था तो ये भी बी है, ठीक है जी। 2 टाइम्स एच हो जाएगी प्लस 2 टाइम बी को करूंगा, 2 तरफ से हुक मुड़ा है 2 टाइम्स हुक लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। बेंड कितनी जगह पर हो रहा है, 1 2 3 और 4 जगह पर बेंड डिडक्शन हो रही है। वो कितने डिग्री का बेंड हो रहा है वो डिडक्ट कर देंगे तो आपका कटिंग लेंथ आ जाएगा। अब वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ भाई। अब मैंने ये एक पोर्शन पकड़ लेता हूँ। अब एच निकालना है मुझे ना, कि ये वाला एच, ये ए आ गया। अब एच निकालने के लिए ये ए, नीचे वाला ये आ गया आपका, बी उसका बेस हो गया, एच हो गया हाइपोटेन्यूज मान के चलिए। अब मुझे ए की वैल्यू अगर निकालनी हो, कैसे निकलेगी वो, एच की वैल्यू पहले निकालनी है तो पहले मुझे ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। चलिए ए की वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ मैं, कैसे निकलेगी। अब ए की वैल्यू निकालनी है, ये वाली साइड कितने की है, 500 की, फुल लेंथ ले ली, माइनस दोनों तरफ का क्लियर कवर माइनस किया, 2 टाइम्स क्लियर कवर किया, माइनस इसमें क्या किया जाता है, 2 टाइम्स हाफ द डाया ऑफ रिंग, जो रिंग घूमी हुई है उसका आधा डाया माइनस किया जाता है, डाया ऑफ रिंग, ठीक है जी। अब डाया मैं पकड़ लेता हूँ, रिंग का है, डाया ऑफ रिंग है 10 mm। 10 mm का मैं रिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मैं इसके आजू बाजू घुमा रहा हूँ। आप 8 mm का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज पर साइड रिक्वायरमेंट आपका जितना है, आपका ड्राइंग में दिया गया है उतने आप रिंग इस्तेमाल करेंगे। अब 500 माइनस क्लियर कवर मैंने कितना लिया था, 40 mm का, 2 टाइम्स 40 माइनस 2 हाफ लिया, डाया कितना था 10, मतलब दोनों तरफ का आधा आधा लेना है। तो इसको काटने के बाद क्या आ जाएगा भाई, ये 2 से 2 गया तो आपका 10 आ जाता है, ठीक है। नहीं तो 2 से ये काट दीजिए, 5 आ जाएगा, 5 × 2 10 आ जाएगा आपका। तो ये आपको सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू मेरी आई 410 mm। ए तो निकल गया इजीली। अब बी क्या था, मेरा आधा पोर्शन था। तो बी में क्या करना है, ये पूरी लेंथ 500 माइनस दोनों बाजू का क्लियर कवर, ये 40 mm, ये 40 mm, माइनस किए 2 टाइम्स क्लियर कवर माइनस 2, वही रिंग का आधा हाफ करना है, डबल करके इस बाजू भी वो किया और डिवाइड किया 2 से, क्योंकि ये पूरे को 2 हिस्सों में बांटा है मैंने बी को, इसलिए इसको डिवाइड करना है 2 से। इस स्टेप से इस स्टेप में यही डिफरेंस है कि इसको 2 से डिवाइड किया गया है। तो ये आंसर सोल्व करके वैल्यूज पुट करके आपका आ जाएगा 205 mm। अब ये हो गया 205। मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू थी 410, बी की वैल्यू आ गई 205। पाइथागोरस लगाऊंगा तो एच की वैल्यू कितनी होती है, √a² + b²। बहुत सारी वीडियो में बताया मैंने, आप पीछे की वीडियो देख लेना तो पता लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का आपको। तो ए की वैल्यू 410 का स्क्वायर प्लस 205 का स्क्वायर, √ कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी 458.39 mm। तो ये होने के बाद अब मेरे पास एच की वैल्यू आ गई है, ये आ गई 458.39 mm। ये एच, ये भी सेम एच, बी की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो मैं कटिंग लेंथ निकाल सकता हूँ इस ट्रायंगुलर रिंग या समोसा रिंग की। तो 2 टाइम्स एच किया, ये एच, ये भी, और यहाँ पर रिंग घूम गई थी। 2 टाइम्स एच किया, 2 टाइम्स बी किया, ये देखिए 2 टाइम्स एच प्लस 2 टाइम्स बी, 2 इनके हुक लेंथ है, हुक लेंथ में यहाँ पर 10d ले लेता हूँ। तो हुक लेंथ 10d लेके उसको सॉल्व करेंगे आप। तो 10d यहाँ हुक लेंथ ले ली, बाद में बेंड डिडक्शन। बेंड कितने आ रहे हैं भाई, एक यहाँ पर रिंग मुड़ रही है, ये देखिए, यहाँ पर रिंग मुड़ी, यहाँ पर मुड़ी और यहाँ पर दोनों बाजू मुड़ी। तो ये 1 2 3 4 टाइम्स 135 डिग्री के बेंड लेने हैं मुझे। और 135 डिग्री में बेंड डिडक्शन कितनी होती है, 3d, मतलब 4 × 3d हो जाएगा आपका, ठीक।
तो मैंने वैल्यू पुट की 2 एच की वैल्यू 458.39 प्लस 2 हुक लेंथ ले ली 10D, तो उसको इधर में मैंने 205 लेके आगे में सॉरी ये 2 एच की वैल्यू है 458.39 प्लस 2B 205 आ गई बी की वैल्यू वो डाल दी और 2 इंटू 10D माइनस 4 इंटू 3D। इस सारे को सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 1406.78। मतलब आप 10 mm के सरिये को सीधा सीधा 1406 या 1400 इसको रफली आप कह दीजिए 1407 mm का कटवाएंगे तो आपका ये सरिया आपका बराबर बैठेगा यहाँ पर। तो ये थी भाई कटिंग लेंथ ऑफ ट्रायंगुलर रिंग। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद और जय भारत।